हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो क्लास में पढ़ना है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.5 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि माना U एक यूनिवर्सल सेट है, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B है 2 4 6 8, C है 3 4 5 6। देन आपको A डैश B डैश A यूनियन C का डैश A यूनियन B का डैश A डैश का डैश B माइनस C का डैश फाइंड करना, ठीक है ना। देन इतनी सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A डैश देखो सिंपल है, A डैश का मतलब होता है U माइनस A। आप U की वैल्यू रख लो, या तो हम यहीं से निकाल लेंगे। U में होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए। U माइनस A, U में होना चाहिए, A में नहीं। तो U देखो U में होना चाहिए, A में नहीं। तो 1 2 3 4 इसमें है, तो 1 2 3 4 निकाल लो, बाकी जो बच रहा लिख डालो। 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 ऐसा टर्म है जो U में है बट A में नहीं, तो A डैश उसका आंसर है, ठीक है ना। B डैश का मतलब होगा U माइनस B, U में होना चाहिए बट B में नहीं। तो B को चेक कर लो, यहाँ पे 2 4 6 8, तो यहाँ से 2 4 6 8 को हटाओ भैया, बाकी सबको पकड़ लो। तो 2 4 6 8 नहीं लिखो, बाकी सबको लिखो। 1 लिखो, 2 नहीं लिखना, 3 लिखो, 4 नहीं लिखना, 5 लिखो, 6 लिखना, 7 लिखो, 8 नहीं लिखना, 9 लिख डालो। हो गया काम आपका। A यूनियन C का डैश, तो पहले इसको लिखेंगे U माइनस A यूनियन C, तो U माइनस A यूनियन C। अभी हो जाएगा U, ये हो जाएगा U, तो जाएगा U की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक, माइनस अब पहले A यूनियन C तो निकाल लो। A यूनियन C कितना है? A और C का यूनियन, तो A है आपका 1 2 3 4 कामा C है 3 4 5 7, 3 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 5 6, ठीक है ना। अब ये माइनस समथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इधर को निकाल लो, जो बच रहा है वो लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 को निकालेंगे तो बचेगा 7 8 9, तो इसका आंसर होगा 7 8 9 के, ठीक है ना। तो 7 8 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो वही लिखना था, ठीक है ना। A यूनियन B का डैश, ये होता है U माइनस A यूनियन B के। अब हो जाएगा U की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन 9 माइनस A यूनियन B आपका यही है 1 2 3 4। अब यार 2 4 6 8, तो 2 4 पहले से ये 6 8 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4, अब मिला जुला के आपको 1 2 3 4 6 8 निकाल देना है। क्या बचेगा वही लिख दो। तो 1 तो निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, 5 बचेगा, 6 निकलेगा, 7 बचेगा, 8 निकलेगा, 9 बचेगा, 9 लिख डालो। मतलब कि ये निकालना था, जो बचेगा तो 5 7 9 बचता, वही मैंने लिख दिया। A डैश का डैश, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे U माइनस A डैश, देखो ये एक सेट है, A डैश एक सेट है, उसका डैश हो जाएगा U माइनस A डैश। तो आप ये लिखेंगे U माइनस A डैश, तो ये आप लिखेंगे U की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन 9 माइनस A डैश की वैल्यू हमने फाइंड कराई है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप इसमें से 5 6 7 8 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या क्या मतलब है A,
1 2 3 4 का क्या मतलब ए। और वैसे भी एक प्रॉपर्टी है पूरक नियम की, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की प्रॉपर्टी होती है ए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है। मैंने लिखाया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है ना, आप उस पर जाके देख सकते हैं। बी माइनस सी का डैश हो जाएगा यू माइनस बी माइनस सी, उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं u माइनस सी। तो u पहले u रख देंगे 1 2 3 और एंड सो ऑन 9 माइनस b माइनस सी। तो b माइनस सी, तो पहले आप b माइनस सी तो निकालो। तो b माइनस सी कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे आएगा। तो b माइनस सी, b में होना चाहिए c में नहीं होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 माइनस सी 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं लिख लो, 4 इसमें नहीं लिखेंगे, 6 इसमें नहीं लिखेंगे, 8 इसमें नहीं लिख लो। b माइनस सी की वैल्यू 2 कामा 8, तो 2 कामा 8 इसमें है, 2 कामा 8 को छोड़ के बाकी सबको लिख लेंगे। तो 1 2 तो इसमें है नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है, बाकी 7 8 नहीं लिखना 9। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा इसका फर्स्ट का आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है, यदि u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो निम्न के पूरक ज्ञात कीजिए। a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी, सी इज इक्वल टू ए सी ई जी, डी इज इक्वल टू एफ जी एच ए। इन सब का हमें पूरक निकालना, पूरक का मतलब डैश निकालना, ठीक है ना, ए डैश डी डैश बी डैश सी डैश निकालना, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है ना। तो सिंपल है, देखो इसमें ए बी सी है, तो इसमें से ए बी सी निकाल दो, u में से ए बी सी निकाल दो, क्या बचेगा वही लिख डालो। तो डी ई एफ जी एच, काम खत्म। इम्प्लाइज दैट इसमें बी डैश आपको निकालना है, हो जाएगा u माइनस बी। अब आप इसमें से इसको निकाल दो, डी ई एफ जी निकाल दो, तो क्या बचेगा, ए बच रहा है, बी बच रहा है, सी बच रहा है, डी ई एफ जी निकालना है और एच बच जाए। क्लियर। यहां पे सी डैश निकाला, यू माइनस सी होता है, यू माइनस सी के लिए ए निकालना है, बी बचेगा, सी निकालना है, डी बचेगा, ई निकालना है, एफ बचेगा, जी निकालना है, ठीक है, सॉरी हाँ, ई निकालना है, एफ बचेगा, जी निकालना है, एच बचेगा। क्लियर। और लास्ट है डी, डी डैश निकालना है। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है, ये जाएगा u माइनस डी के, ए नहीं निकालना है, इसी में है, बी निकालना है, u माइनस बी ना, बी नहीं है, बी लिख लीजिए, सॉरी कॉमा, जाएगा आपका सी नहीं है, लिख लीजिए, डी लिख लीजिए और ई लिख लीजिए, एफ निकालना है, जी निकालना है, एच निकालना, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो बस इसका डैश आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक समुच्चय निकाला। माने u जो है वो n है, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो u है, देन इसका आपको पूरक समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा इसका निकालना, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, तो हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये इस साइड हम पूरक समुच्चय सबका निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाले का x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो नेचुरल नंबर में से अगर हम सम संख्या निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बोलो।
अगर नेचुरल नंबर में से माने प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या निकाल देंगे क्या बचेगा? विषम संख्या बचेगा, विषम संख्या बचेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये बचेगा। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे हैं, इसमें से आप 2 4 6 8 ये सब निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 ये सब बचेगा ना। तो वही चीज है, क्योंकि पूरक का मतलब होता है टोटल माइनस गिवन वाला, तो टोटल माइनस सम निकालेंगे तो विषम बचेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। सेकंड आते हैं, तो x सच दैट अब विषम निकालना है, तो विषम निकालेंगे तो सम बचेगा x एक प्राकृतिक, यहाँ पे क्या बचेगा? सम संख्या है। ठीक है ना। थर्ड में आते हैं, थर्ड क्या कह रहा है? x सच x एक 3 का धन गुणज है। ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहां पे जरा देखो, अगर हम प्राकृतिक संख्या में से 3 का गुणज निकाल दें तो क्या बचेगा? अगर हम प्राकृतिक संख्या में से 3 का धन गुणज निकाल दें तो क्या बचेगा? 3 का गुणज नहीं बचेगा, यही ना बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x दैट x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। ठीक है ना। चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। देखो 3 6 9 12 15 ऐसो सब निकालते चले जाओ, सब निकाल देंगे तो 1 2 4 5 7 8 10 11 ऐसी जो संख्या बचेगी वो सब 3 से कटने वाले नहीं है, 3 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जो संख्या बचेंगी वो 3 का धन गुणज नहीं होंगी, वो 3 से कटने वाली नहीं होंगे। ठीक है ना, इसलिए बोल लिखा जा रहा है। चौथे में आते हैं, चौथा क्या कह रहा है? x एक अभाज्य संख्या है। जब नेचुरल नंबर में से अभाज्य संख्या निकालेंगे तो कौन सी संख्या बचेगी? भाज्य। कौन सी बचेगी? भाज्य बचेगी। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे x एक भाज्य संख्या है। जाहिर सी बात है, जब उसमें निकालेंगे 2 3 5 7 11 13 एंड सो सब निकाल लेंगे, अभाज्य निकालेंगे क्या बचेगा? भाज्य बचेगा ना। तो वही है। पांचवें में आ जाएंगे, ये संख्या x 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो जैसे ये है वैसे ये भी है, 3 तथा 5 से भाज्य होने वाली एक संख्या है। उन सबको अब निकाल लो तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो 3 और 5 से भाज्य नहीं होगा। तो यही लिख दो उसी में भी, x एक संख्या जो 3 तथा 5 से भाज्य नहीं है। यही ना। अरे 3 से 5 से मैंने जो 15 से भाज्य है, 15 30 45 90 60 ये सब 3 तथा 5 से भाज्य। जब इनको निकाल लोगे जो मिलेगा वो 3 तथा 5 से भाज्य थोड़े होगा। ठीक है ना। अब आते हैं छठे में। छठा क्या कह रहा है? x एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आप निकाल लोगे, नेचुरल नंबर में से पूर्ण वर्ग निकाल लो तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लिख दो पूर्ण घन संख्या नहीं है। सातवें में ना, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है। आठवां क्या कह रहा है भैया? चेक कर लो। x प्लस 5 बराबर 8। तो इसको सॉल्व कर लो जरा भैया। तो
x पहले सॉल्व कर ले, यहीं बगल में सॉल्व करते हैं। x धन 5 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 5, x बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x माने कि u मन नेचुरल नंबर में से 3 घटा दो, सारे आएंगे। तो यहाँ पे देंगे x सच दैट x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 3। सब कुछ होगा लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 ही तो निकालना था यहाँ से ना। x धन 5 बराबर 8 के, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 3 को निकाल देना। ये सारी वैल्यू x की नेचुरल नंबर बिलोंग करेगी, बट 3 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही है, ऐसा कुछ होगा। और लास्ट है, सॉरी 9वां है इसका, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 के है। इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू है 9 माइनस 5 के, 2x इज इक्वल हो जाएगा 4 के, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर भी आप कह दो कि x सच दैट x बिलोंग्स इन n नॉट इक्वल टू किसके होगा, 2 के। यहाँ पे भी x सारी वैल्यू देगा, बस 2 के बराबर नहीं, क्योंकि 2 को निकालना है ना, क्योंकि u माइनस 2 वो 2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। x में क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का है। x की जो वैल्यू होगी वो 7 के बराबर या 7 के बराबर या 7 से बड़ी है। x की वैल्यू 7 के बराबर या 7 से बड़ी है, तो इन सबों को क्या करना है, निकाल लेना है। तो जो बचेगा, जैसे यहाँ पे ये इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखो हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक करेंगे तो 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये आपकी है वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये समथिंग माइनस इतना करेंगे तो क्या आएगा, इसमें यही आएगा ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 है, क्योंकि इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना था, ये सारी वैल्यू जाएंगे, ठीक है। लास्ट है xi में क्या करें, x बिलोंग्स इन n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 के। तो 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x इज ग्रेटर देन 9 के, implies that x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2। तो x इज ग्रेटर देन 9 का हाफ कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये 9 का हाफ होगा ये 4.5, माने कि 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा का मतलब हो जाएगा, 4 से ज़्यादा कितना होता है, 5 6 7 8 9, ये सब होगा 4 से ज़्यादा, मतलब 5 6 7 8 ये वैल्यू दे रहा है। तो ये वैल्यू दे रहा है, यू माइनस करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, गायब होने का मतलब 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये सब इसकी वैल्यू, तो यू माइनस करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। फिर से एक बार हम इनको रिवाइज कर दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 कैसे आ रहा बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने पे आया है 7 8 9 10 आ रहा है, ये गिवन सेट की वैल्यू है। जब इसको u माइनस करेंगे तो मैंने बताया ना कि u में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो u में 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसमें नहीं है, बाकी 7 8 ये सब तो आ रहा था, इसलिए ये सब गायब हो जाएगा। तो यहाँ गिवन सेट की वैल्यू जो डैश वाली होगी वो 1 2 3 4 5 6 होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये जो सेट है x इज ग्रेटर देन 4.5, माने x की जो वैल्यू है 4.5 से ज़्यादा, 4.5 से ज़्यादा माने 5 6 7 8 9 ये सब आ रही, मैंने इसकी वैल्यू 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन पूरा। तो 5 से बड़ा मैंने 5 6 7 8 ये सब आ रहा है, और u आपको पता है 1 2 3 4 ये सब है। तो u माइनस ये करेंगे तो 1 2 3 4 केवल यही वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका हो गया पूरक, गिवन सेट के लिए पूरक सेट, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो प्लीज पॉज द वीडियो तो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है, यदि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A is equal to 2 4 6 8 है, B is equal to 2 3 5 7 है, देन शो दैट A यूनियन B का डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। पहला पार्ट आपको शो करना है, सेकंड है A इंटरसेक्शन B का डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, देखते हैं LHS A यूनियन B। ठीक है ना, पहले हम A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B, A आपको मालूम है, B मालूम है। A यूनियन B, A का मतलब है 2 4 6 8, B का मतलब है 2 2 पहले से मौजूद है, 3 3 नहीं लिख लेते हैं 3, 5 5 नहीं 5 भी लिख लो, फिर 7 7 भी नहीं लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसका हमें डैश निकालना। ठीक है ना, ठीक, इसका डैश निकालना। इसका डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस इतना, यही ना, u माइनस किसी भी सेट का डैश का मतलब होता है u माइनस गिवन सेट, तो हो जाएगा u माने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, माइनस ये गिवन सेट 2 4 6 8 3 5 7। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो 1 पहले ही है, 2 यहाँ पे मत लिखो, 3 है मत लिखो, 4 है मत लिखो, 5 है मत लिखो, 6 है मत लिखो, 7 ये भी है, 8 है, 9 9 9 नहीं लिख लेते हैं। इसका आंसर आ गया 19। चलिए इसका RHS यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS A डैश निकालेंगे। A डैश कैसे आएगा? A डैश यहाँ पे A मालूम है हमको, A डैश के लिए होगा U माइनस A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब U माइनस, ठीक है, U माइनस A, U A यहाँ पे 2 4 6 8 है और ये 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 3 5 7 9। अरे और इवन है, ऑड वाला सीधे सीधे आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये इसमें देखो 2 3 5 7 है तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है और क्या है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है। देखो दोनों साइड बराबर है, बोलो, और यही तो लेके आना था। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको, बोलो, छोड़ दें? तो प्लीज़ आप इसको प्रूफ करिएगा और नया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स है, इसका वेन डायग्राम खींचना हमको। A यूनियन B का डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B का डैश, A डैश यूनियन B डैश। तो पहली बात तो ये जान लिया, डिमॉर्गन रूल है। डिमॉर्गन रूल मैंने डिमॉर्गन नियम है, उसमें A यूनियन B का डैश जो होता है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है। मतलब कि इन दोनों का वेन डायग्राम एक ही होगा। ठीक है, और इन दोनों का वेन डायग्राम एक ही होगा। ठीक है, तो आप इसका खींच लो, इसका अपने आप आ जाएगा, इसका खींच लो, इसका अपने आप हो जाएगा। तो चलिए खींच दे रहे हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है वो यू को शो करता है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, ये यू हो गया। ठीक है, एक सर्कल बना दो, इसमें एक सर्कल बताता है एक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बी। पहले क्या कह रहा है? ए यूनियन बी। तो आप देखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो आप ऐसे पेंट कर दोगे। मैंने बताया है, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि ए यूनियन बी को कैसे हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। ये अगर मैंने सारा पेंट कर दिया तो ये ए यूनियन बी हो गया, बट अब हमें ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब हो जाएगा
u माइनस ए यूनियन बी, है ना, मतलब u में होना चाहिए बट इसमें नहीं होना चाहिए, यही ना, u में पेंट करो बट a यूनियन b में नहीं। तो ये a यूनियन b ये है आपका, और u माने रेक्टेंगल है, आप इन सब में पेंट करो, इन सब में पेंट करो, लेकिन a यूनियन b में नहीं, ठीक है। ए ये है आपका, सॉरी ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका ऊपर जो हो जाएगा, यही जो होगा वो ए यूनियन बी का डैश होगा, ठीक है, और यही जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यही है, और यही भी आपका ए यूनियन बी का डैश है, ठीक है ना। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो फिर ये यू बनेगा, एक सर्कल यहाँ फिर देंगे ऐसे, ये क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए मतलब यू में पेंट करो, यू को पेंट करो, माने आप यू को करो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका ये है, देखो मैंने आप सारे को पेंट करो, ए इंटरसेक्शन बी को नहीं, तो अब देखो ये सारा पेंट होगा, ये ऐसे पेंट होगा, सब पेंट होगा, ये इस तरीके से पेंट होगा, बस इंटरसेक्शन को बचाए रखना। इंटरसेक्शन देखो ये है, ये ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश या ए डैश यूनियन, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको लेकर के या डोमरगन रूल से दोनों ही सारे एक पर आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 है यू जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है पूरे ट्रायंगल का, ठीक है, और ए जो है कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग का एक समुच्चय है, तो हमें ए डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, एक त्रिभुज का समुच्चय है सार्वत्रिक, उसको यू माना गया है। ए जो है कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है, ऐसे का एक सेट है ए डैश निकालना है। तो ए डैश के लिए आप फार्मूला जानते हो यू माइनस ए। आपका मत यहाँ पे हमको यह निकालना है कि टोटल ट्रायंगल में से हमको वो ट्रायंगल निकालना है जो ट्रायंगल का एंगल 60 अंश से अलग हो। सबसे पहले तो ये जान लो कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 60 अंश से अलग, कम से कम 60 अंश से अलग, तो 60 अंश से अलग होने का मतलब 60 अंश से अलग का होने का मतलब वो न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, सम कोण भी हो सकता है, ठीक है, और सम द्विबाह भी हो सकता है, विषम बाह भी हो सकता है, ठीक है। केवल क्या नहीं हो सकता, समबाह हो सकता, ठीक है ना। मतलब कि आप टोटल में से ये सारे निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, समबाहु। तो मिला जुला के ए डैश का आंसर आएगा क्या, समबाहु। तो इसका आंसर आएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ए यूनियन ए डैश, तो ये होता है यू। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये होता है फाई डैश इंटरसेक्शन ए डैश, तो फाई डैश का मतलब हो जाएगा यू माइनस फाई, ठीक है। इंटरसेक्शन ए implies that u माइनस फाई का मतलब u इंटरसेक्शन a, और u इंटरसेक्शन a का मतलब होता है u, आपको पता ही है। और अब लास्ट है u डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस u इंटरसेक्शन a, u माइनस u का मतलब हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन a, और फाई इंटरसेक्शन a का मतलब हो जाएगा तो फाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
तो आई होप को आपकी वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। और इस तरीके से ज़्यादा वीडियो को पाने के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए। तब तक के लिए